बस, बहुत हो गया। बहुत कर लिया आपने मेरा घर बर्बाद। अगर आपको अपनी बेटी से दिन भर फोन पर इसी तरह लटक के बातें करनी थी तो फिर शादी ही मत की होती। अपने पास ही रखी रहती, आराम से बैठकर दिन रात बातें करती। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि शादी करके गई है, ससुराल में है, तो वहाँ के लोगों को भी टाइम दे। दिन रात आपसे फोन पर ही लटकी रहेगी तो घर परिवार में क्या बातें करेगी, क्या ध्यान देगी? ऊपर से आप हमेशा उसे उल्टा सीधा सिखाती रहती है। दामाद जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको होश तो है? आप किससे बात कर रहे हैं? अपने दामाद अर्जुन की बात सुन गुस्से में बौखला गई मधु जी। जी माँ जी, बिल्कुल होश है मुझे। आज तक मैं चुप रहा, नहीं बोला कि चलो धीरे धीरे हो सकता है कि नेहा समझ जाए, लेकिन नहीं, दिन पर दिन तो उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। तभी पीछे से आकर नेहा ने अर्जुन के हाथ से फोन छीना और अपनी माँ से बोली, माँ आप फोन रखें, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फोन काट कर नेहा गुस्से में अर्जुन को घूरते हुए बोली, अर्जुन, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है? वो मेरी माँ है, तुम्हारी भी माँ लगेगी। इतनी बदतमीजी से बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कैसी शर्म, कैसी शर्म? दिन रात तुम फोन पर लटकी पड़ी रहती हो, घर परिवार पर नहीं ध्यान है तुम्हारा। कौन सा ध्यान देती हो बहू घर परिवार पर? कौन सा ध्यान देती हो? तभी नेहा और अर्जुन की आवाज सुन अर्जुन की माँ कमला जी भी कमरे में आई हुई बोली, माँ जी, आप ये क्या कह रही है? जबकि आप तो लगातार देखती रहती है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं लगातार काम करती रहती हूँ। इसके बावजूद भी, लो बेटा, अब तुम ही सुन लो। इसके कहने का मतलब है कि ये दिन रात काम में बिजी रहती है। फोन चेक करो तो पता चले, एक एक घंटे अपनी माँ के साथ बातें होती है। देख लो। बिल्कुल सही माँ जी, मैं काम भी करती हूँ, बात भी करती हूँ। मेरे बात करने से घर का कोई काम रुकता नहीं है। कौन सा काम नहीं करती मैं? झाड़ू नहीं लगाती, पोछा नहीं लगाती, बर्तन नहीं धोती, खाना नहीं बनाती, कपड़े नहीं धोती, आप लोगों को टाइम पर चाय पानी खाना नाश्ता नहीं देती? क्या नहीं करती? किसी चीज की कमी रखा है मैंने? मैं अपनी माँ से बातें कर लेती हूँ, वो तो आपको दिख जाता है, लेकिन मेरा काम तो आपको नहीं दिखाई देता है। देख ले बेटा, देख ले, मैं कुछ कहूंगी तो यही होगा कि सास बुरी है। देख लो तुम्हारे सामने कैसे बातें कर रही है। तुम्हें तो बड़ी शिक्षा दे रही है ना कि उसकी माँ से प्यार से बातें करो। खुद के लिए वो शिक्षा भूल गई है क्या? मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे कैसे बातें कर रही है, देख लो तुम। माँ जी, आप बात को जानबूझकर बढ़ा रही है। बस करो नेहा, बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी। अब अगर तुमने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की और मुझे पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। कहते हुए गुस्से में अर्जुन ने नेहा का फोन लेकर कमरे के बाहर निकल जाता है। अर्जुन के पीछे पीछे कमला जी भी नेहा को बड़बड़ाते हुए चली जाती है। माँ बेटे के जाने के बाद नेहा रो पड़ी। आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी है? माँ जी तो दिन भर अपनी बेटी से घंटों फोन पर बातें करती रहती है, तब तो इन्हें नहीं दिखाई देता कुछ भी। अगर मैं अपनी माँ से बातें कर लूँ तो ये अर्जुन से 1000 बातें सुनवाती है, मेरे खिलाफ भड़काती है, झूठी झूठी शिकायतें करती है। फोन जाने के बाद अब नेहा बेचारी बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। उस घर में वो ऐसे ही अकेली रहती थी। अर्जुन सुबह ही ऑफिस चला जाता, फिर रात को आता था। कमला जी दिन भर घर के बाहर चेयर लगाकर इधर उधर की बातें करती रहती या फोन पर लगी रहती, टीवी देखती। लेकिन मजाल है कि नेहा के साथ बैठकर 2 मिनट ही बातें कर ले। एक फोन ही तो था नेहा के पास, जिसमें काम करते करते वो अपनी माँ से, बहनों से बातें भी कर लेती थी, उनका हाल चाल भी ले लेती और उनका मन भी लगा रहता था। अब वो फोन भी चला गया। अर्जुन शाम को ऑफिस से आने के बाद सीधे हॉल में जाकर बैठ जाता। कमला जी भी वही अर्जुन के पास आकर बैठ जाती और फिर माँ बेटी की लंबी बातचीत होती। वहीं पर खाना पानी चाय सब कुछ होता था और बेचारी नेहा चुपचाप किचन में नौकरों की तरह चाय बनाती, खाना खिलाती। किसी को उसके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था। और कमला जी, ऐसा लगता कि अर्जुन के आने के बाद वो जानबूझकर नेहा को चिढ़ाते हुए
अर्जुन से जोर जोर से बातें करते हुए बीच बीच में जोर से हंस पड़ती थी ताकि नेहा चिढ़ जाए। कमला जी को बहुत खुशी हो रही थी कि उनका बेटा उनके कहने पर नेहा का फ़ोन छीन लिया। अब नेहा अपनी माँ से बात नहीं कर पाएगी। नेहा का इस घर में कोई वजूद नहीं है। कमला जी जैसे चाहेगी वैसे अर्जुन को और इस घर को चलाएंगी। नेहा बस इस घर में काम करने के लिए है। नेहा अच्छे से समझ रही थी कि कमला जी उसे चिढ़ा रही है। ऐसा ही लगभग 10 दिन तक चलता रहा। अर्जुन के आने के बाद कमला जी जानबूझकर उसके पास बैठकर बातें करती। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर करके हंसते रहते, खुश होते रहते। किसी को भी नेहा की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। आज 10 दिन से नेहा ने अपनी माँ से बात तक नहीं की थी। ऊपर से अर्जुन ने इतनी बदतमीजी से नेहा की माँ से बात की थी। इसको लेकर नेहा और भी ज़्यादा गुस्से में थी। उसे अपने माँ के ऊपर तरस आ रहा था। वो बेचारी तो कभी कुछ उल्टा सीधा सिखाती भी नहीं है। अपनी बेटी का घर क्या बिगाड़ेगी भला। लेकिन शायद अर्जुन ये बात नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए जानबूझकर कमला जी के बहकावे में आकर अर्जुन ने नेहा की माँ से इतनी बुरी तरह से बात किया। उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाकर नेहा का फ़ोन छीन लिया। नेहा और अर्जुन के बीच में आज 10 दिनों से बातचीत बंद थी, जिसका फ़ायदा कमला जी बखूबी उठाती थी। जब से अर्जुन और नेहा की लड़ाई हुई है तब से कमला जी जानबूझकर अर्जुन को 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। हमेशा उसके पीछे पीछे बेटा बेटा करके घूमती रहती, बातें करती रहती। अर्जुन भी गुस्से में कुछ भी होता तो माँ से ही कहता था। यहाँ तक कि 1 गिलास पानी भी चाहिए होता तो माँ से ही मांगता था। खाना चाहे भले ही नेहा बनाती, चाय पानी नेहा बनाती, सारा काम नेहा करती, लेकिन अर्जुन चाय माँ से ही मांगता, खाना भी माँ से ही मांगता। और कमला जी बड़ी खुश होकर नेहा को चिढ़ाते हुए उसको अपने हाथों से बना बनाया खाना परोस देती, बनी बनाई चाय दे देती। नेहा को दिन पर दिन माँ बेटी की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कमला जी से ज़्यादा तो उसे गुस्सा अर्जुन पर आ रहा था कि कितनी बदतमीजी से उसने उसकी माँ के साथ बातें की थी। मैं उसकी पत्नी हूँ, इस घर की सदस्य हूँ, मेरे साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मेरी माँ तो उसकी माँ की उम्र की है। फिर भी ये सारा कुछ किया कराया कमला जी का ही था। एक दिन अर्जुन जैसे ही ऑफिस से आया, कमला जी बड़ी खुश होते हुए अर्जुन के पास आकर बोली, बेटा आज तेरी बहन का फ़ोन आया था। उसके छोटे बेटे का 10 दिनों बाद बर्थडे है, तो बेटे ने जिद लगा रखी है कि मामा को बर्थडे में ज़रूर आना है। इतना सुनते ही नेहा जाकर हॉल की टीवी ऑन कर देती है और आवाज़ भी बढ़ा देती है, और फिर धीरे से कमला जी के कमरे में जाकर उनका फ़ोन उठाकर स्विच ऑफ करके छुपा देती है। टीवी की तेज़ आवाज़ के चलते कमला जी की बातें अर्जुन सुन नहीं पाता है, तो दोनों ही गुस्से में नेहा को देखने लगे। बहू क्या तरीका है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं अर्जुन से बातें कर रही हूँ? इतनी तेज टीवी खोलने की क्या ज़रूरत है? कम करके भी टीवी देखी जा सकती है ना? नहीं माँ जी, मुझे कम सुनने की आदत ही नहीं है, तो मैं तेज ही टीवी सुनती हूँ। नेहा तुम दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही हो, बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी, बंद करो टीवी, गुस्से में बोल पड़ा अर्जुन। बिल्कुल नहीं अर्जुन, किसी भी कीमत पर नहीं बंद करूँगी। एक दिन अपनी माँ से बात नहीं करोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। मुझे तो टीवी देखनी है। नेहा की जिद देखकर गुस्से में अर्जुन उठकर अपने कमरे में चला गया। कमला जी चुपचाप वहीं बैठी रह गई। अर्जुन के कमरे में जाने के बाद ही नेहा तुरंत टीवी बंद करके अपने काम में लग जाती है। कमला जी हैरान होकर सोचने लगी, मतलब ये सब नेहा जानबूझकर कर रही थी ताकि अर्जुन यहाँ से उठकर चला जाए। कमला जी मन महसूस कर रह जाती है। अगले दिन अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद कमला जी बेटी से बात करने के लिए फ़ोन ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें फ़ोन मिला ही नहीं। काफ़ी ढूंढने के बाद जब फ़ोन नहीं मिला तो भागते हुए बगल के घर में गई और अपने नंबर पर फ़ोन लगाने लगी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। कमला जी पागलों की तरह फ़ोन खोजती रही। बार बार वो नेहा से भी फ़ोन के बारे में पूछती रही, लेकिन नेहा ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब कमला जी का दिन काटना मुश्किल हो गया था। बेटी से बात ना होती तो उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। आज पूरा दिन बेचैनी में ही निकला। शाम को अब वो अर्जुन के आने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन नेहा को बहुत ही अच्छा आइडिया लग गया था।
जैसे ही अर्जुन ऑफिस से आकर हॉल में बैठता और कमला जी जैसे ही बातें शुरू करती, नेहा तुरंत जाकर टीवी तेज ऑन करके बैठ जाती। धीरे धीरे लगातार 2-4 दिन नेहा के ऐसा करने पर अर्जुन हॉल में आकर बैठता ही नहीं था। वो अपने कमरे में ही पड़ा रहता, जिसके चलते कमला जी ना नेहा को चिढ़ा पाती, ना अर्जुन से बातें कर पाती। ऊपर से फोन ना मिलने की वजह से बेटी से भी बातचीत बंद हो गई थी। जब लगभग ऐसे ही पूरा हफ्ता निकल गया तो गुस्से में चिढ़ती हुई कमला जी नेहा के ऊपर चिल्ला पड़ी, बहू मैं सब समझ रही हूँ, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ना, ताकि मैं अपने बेटे और बेटी से बात नहीं कर पाऊँ। जलन होती है ना तुम्हें, मैं अपने बच्चों से बातें करती हूँ तो तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे घर से बाहर निकलवा दो। जलती हो तुम मुझसे। माँ जी सही कहा आपने, जलती हूँ मैं आपसे। जब आप अपने बच्चों से बातें करती है तो ठीक वैसे ही जैसे आपको जलन होती है जब मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तो। और वैसे भी अगर मेरी माँ के बात करने से आपका घर बिगड़ रहा है तो घर परिवार पर ध्यान नहीं दे रही हूँ तो मैं भी तो भाभी हूँ ना, मैं अपनी ननद का घर कैसे बिगाड़ सकती हूँ। इसलिए जब मेरे माँ के बात करने से घर की बर्बादी हो रही है तो आप भी दीदी से बात करते हैं तो उनका घर भी बर्बाद होगा। अर्जुन से बातें करती है तो मेरा घर बर्बाद होगा। इसलिए ना मैं अपनी माँ से बात करूँगी ना आप अपने बच्चों से। बहू मैं कोई तुम्हारी शिकायत नहीं करती हूँ, तुम्हारे सामने तो बातें करती हूँ ना। माँ जी तो फिर मेरी माँ कौन सी आपकी शिकायत करती है या मैं कौन सी आपकी शिकायत करती हूँ? मैं भी तो पूरे घर में घूमते हुए काम करते हुए बातें करती हूँ ना। कौन सा आपकी तरह कमरे में जाकर फ़ोन पर अकेले बातें करती हूँ जैसे आप अपनी बेटी से करती है बंद कमरे में? मैं तो पूरे घर में बात करती हूँ, सारी बातें आप सुनती भी रहती है, इसके बावजूद भी आप शिकायत करती। आप अपने बेटी का घर नहीं तोड़ती तो मेरी माँ कैसे तोड़ती है? और जब आप अपने बेटे से बात किए बिना रह सकती तो मेरी माँ कैसे रह सकती है? माँ जी जिस तरह आप माँ है ना वैसे ही मेरी भी माँ है, उसका भी दिल है। आज आपको 1 हफ्ते हुए हैं अपने बच्चों से बात नहीं करने से, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि आपका बेटा आपकी आंखों के सामने ही रहता है। आते जाते मिलते थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती है, बस बैठकर जो घंटे बातें होती थी वही नहीं हो पा रही है। तो आपकी ये हालत है। और मेरी माँ के बारे में सोचा आपने? मैं तो उसके आंखों के सामने भी नहीं हूँ। फ़ोन पर बस एक बातें ही तो होती थी ना हमारी, जो आपकी आंखों में चुभने लगी थी। आपने अर्जुन को इतनी बुरी तरह से चढ़ाकर मेरी माँ को क्या कुछ नहीं सुनाया। नेहा की गुस्से में भरी बातें सुनकर कमला जी की बोलती ही बंद हो गई थी। कमला जी बोले तो क्या बोले, सही तो कह रही थी नेहा। आज पहली बार अर्जुन भी शांत था। माँ जी आपको दर्द हो रहा है ना, अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, फिर मेरी माँ के बारे में सोचो, वो इतने दिनों से आज कैसे रह रही है। माँ जी जब तक मैं अपनी माँ से बात नहीं करूँगी आपको भी अर्जुन से और दीदी से बात नहीं करने दूंगी। तब आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, अपने बच्चों से बात नहीं करने का दुख क्या होता है। नेहा का गुस्सा भरा चेहरा देख और उसकी बातें सुन कमला जी सहम जाती है। तभी अर्जुन आगे बढ़ते हुए कहता है, नेहा मुझे माफ़ कर दो। ऑफिस से थका हारा आने के बाद माँ जो कहती उसी को सच मान लेता हूँ और तुम्हारे ऊपर भड़क पड़ता था। ये लो तुम्हारा फ़ोन, तुम अपनी माँ से आराम से बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे दिक्कत है अर्जुन, तुमने जो बदतमीजी मेरी माँ के साथ की है ना, फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगो। उनके दिल को तुमने चोट पहुँचाई है। इसके बाद ही मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगी, जब माँ तुम्हें माफ़ कर देगी और माँ जी को भी अपनी गलती का एहसास होगा, तभी मैं माँ जी को फ़ोन वापस करूँगी। नहीं तो भूल जाओ, सब कुछ जैसे चल रहा है चलने दो। अर्जुन तुरंत ही नेहा के सामने नेहा की माँ को फ़ोन लगाता है, उनसे माफ़ी मांगता है। नेहा की माँ बेटी की माँ थी, दामाद को क्या ही कहे। बेटी की खुशी के लिए उन्हें झुकना ही था, इसलिए सारा कुछ भूलने में ही अपनी और अपनी बेटी की भलाई समझी। इधर कमला जी की हरकत के बारे में अर्जुन को सब कुछ पता चल गया था। बहू को नीचा दिखाते दिखाते खुद कमला जी बहू और बेटे दोनों की नज़रों में नीचे गिर गई थी। तो दोस्तों नेहा ने जो किया क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके
ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।